हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। हाजिर पुनः से दोस्तों एक नए वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है और आज भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया आप सभी को इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। जैसे कि आपको विगत कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से ही पता है कि जैसे कि बहुत सारी बहालियां जो है बिहार राज्य में आने वाली है, विभिन्न पदों पे आने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग एक नया अपडेट पुनः से आज के प्रिंट मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर में देखने को मिला है कि 41,755 सीटों पर, पदों पर जो है वो बहाली जल्द से जल्द आएगी। ये वचन जो है, ये जो लाइन है, ये श्री मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो है बताया गया है। तो ये पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा कि कब से फॉर्म अप्लाई करना शुरू होंगे और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सिलेबस आपका क्या होगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको रखने जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने के पहले। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को कमेंट्स नहीं कर पाए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि प्लीज हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों पहले आपको वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो न्यूज निकला है उसको शेयर करके आपको बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखें और आपका सिलेबस किस तरीके का होने वाला है। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 15/12/2024 आज का ही पेपर कटिंग है दैनिक भास्कर का। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीएमसीएच शताब्दी वर्ष पर जुटेंगे भारत दुनिया भर के चिकित्सक, होगा भव्य कार्यक्रम। इसी बीच जो है मंगल पांडे जी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 41,755 रिक्तियों पर जल्द बहाली होगी। मंगल पांडे, ठीक है, आपको पूरा डिटेल्स पढ़ के बताता हूं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं और विषयों की प्रगति पर, क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक हुई। मैं आपको बताता चलूं कि हर हफ्ते या हर 15 दिनों के बीच में एक समीक्षा बैठक जो है वो किया जाता है और क्या प्रगति हो रही है, किस तरीके का क्या प्रोसेसिंग आगे बढ़ रहा है, ये श्री मंगल पांडे जी के नेतृत्व में जो है देख रेख किया जाता है कि हमारा बिहार जो है कितना स्वास्थ्य विभाग में, कितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलप कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी, अच्छी और बहुत बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि विभाग की विभिन्न प्रशाखाओं से जुड़ी रिक्तियों की संख्या 43,838 है, जिनमें से प्राप्त अधियाचना की संख्या 41,755 है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कुल 69, बिहार लोक सेवा आयोग को 1,943 और बिहार तकनीक सेवा आयोग को 36,186। वहीं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को 2,537 अधिसूचना भेजी जा चुकी है। आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये अलग अलग आयोगों से अलग अलग पदों की बहालियां आएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है, मतलब वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करने का निर्देश दिया गया है। और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष चिकित्सकों के लंबित वेतन भुगतान में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। आपको पता है कि विगत कुछ दिनों पहले आयुष के बहुत सारे डॉक्टर्स की बहाली हुई है, उनका बहुत सारा प्रोसीजर अभी करने के बाद जो है वेतन कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो उसमें भी तेजी लाने की कोशिश करने की बात कही गई है। 100 बेड वाले शिशु अस्पताल की संचिका को स्वीकृति के लिए संलेख तैयार करने के प्रस्ताव पर भी विमर्श किया गया। मतलब कि अब जो एसएनसीयू वगैरह होंगे वो 100 बेडेड का होगा। वहाँ पे बच्चे जो बोलते हैं ना बेड की कमी है, बच्चे नहीं रख सकते हैं, तो उस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में जो स्लम एरिया में रहने वाले आबादी हो, वहाँ पे चिकित्सकीय सुविधा देने में सहायता मिले, जिसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि पीएमसीएच के शताब्दी वर्ष पर भव्य आयोजन की योजना है। इस योजना के लिए संस्था से जुड़े विश्व भर के कार्यरत चिकित्सकों को न्योता भेजा जाएगा। विभाग उनकी खास मेजबानी करेगा। बैठक में विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह,
स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुघर्ष भगत आदि ये लोग सभी लोग मौजूद थे। तो एक बड़ा अपडेट है ये आप सभी के लिए। बस आप सभी काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि इतनी सारी बहालियाँ आने वाली है, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ काम चल रहा है सॉफ्टवेयर पे जिसकी वजह से इसमें डिले हो रहा है। लेकिन ये पूरा जो आपको जिस तरीके से दिख रहा है अलग अलग आयोगों से इस तरीके के पद बिल्कुल आने वाले हैं और बहुत जल्द ही उम्मीद है कि वो आएगी। अब अगले क्लिप में आप देखें कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहना चाहिए और सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो मैं लगातार हर वीडियो में आपको ये बताने की अवगत कराने की कोशिश करता हूं कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन जो आपका है उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन, डिप्लोमा, सारे कुछ जो भी है डिग्री वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी में, तो अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन का जो आपका सर्टिफिकेट कैरेक्टर का होता है वो होना चाहिए, और भी फोटोज, सिग्नेचर वगैरह, मेल आईडी, फोन नंबर्स, ये सब आप पहले से ही अवेलेबल रखेंगे कि आपको दिक्कत ना हो फॉर्म भरने के समय में। ठीक है। सेकेंडली आपको बता दूं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उस समय बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स जो है कि वंचित हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ों की पहले से ही आप प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे उनका 1 ईयर वैलिडिटी होता है। तो इसलिए आप अगर आप बना भी लेते हैं तो 1 साल के बीच में अगर कभी ये वैकेंसी आती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली आपका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस जनरली आप जो कोशिश रहेगी कि जो आपने सिलेबस को पढ़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सीबीटी एग्जाम देना है, ये जान लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम देना है, और उसमें जो प्राप्तांक आपके आएंगे उसी के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। तो उसके लिए आपका जो भी आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ी हैं उसमें से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। सीबीटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो आप बेसिकली जो है आपका सिलेबस जो है उसी को पढ़ने की कोशिश करें। बाकी अगर आप कहीं अदर क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आप कंसल्ट करके ले सकते हैं, पर आप अभी जो आपका थ्योरी क्लासेस हुआ है उसी से ही आपके सब्जेक्ट से ही सिलेबस को कवर करने की कोशिश रहेगी। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन होगा, परीक्षा के आधार पर जो चयन होगा उसके लिए सिलेबस भी उपलब्ध हो जाएगा आयोग के वेबसाइट से। तो आप सभी हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें, आपको हमेशा जानकारी प्राप्त होती रहेगी, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने बातों को समझ लिया होगा। इस वीडियो को एक क्लिक करके शेयर कर दें कि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच पाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।